लास्ट क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डिस्कस किए थे। आप लोग उसका क्वेश्चंस किए होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, वो टॉपिक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो टॉपिक है उसको अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक चीज हम आपको बता दें कि कैपिटल के बारे में हम लोग 11th में भी पढ़े थे। वहां पे सिंपली कैपिटल था, बट यहां पे पार्टनर्स कैपिटल है। चूंकि 11th में हम लोग अकाउंटिंग कर रहे थे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का, इसलिए उस सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जो सोल प्रोप्राइटर था बिजनेस का, उसके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जाता था, दैट इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड कैपिटल, और उसको सिंपली हम लोग कैपिटल बोलते थे। बट एक पार्टनरशिप फर्म में जो इन्वेस्टर है, जो उस पार्टनरशिप फर्म का ऑनर है, उस ऑनर की संख्या जो है वो मोर देन 1 है। यानी कि आप जानते हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म में एक से ज़्यादा पार्टनर होते हैं, दैट मीन्स एक से अधिक ऑनर होते हैं। तो जब एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर की संख्या 2 और मोर देन 2 होता है, और हर एक पार्टनर अपने पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल लगाता है, तो यहां पर एक चीज क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन से पार्टनर ने कितना कैपिटल लगाया। तो कौन से पार्टनर ने कितना कैपिटल लगाया, ये चीज बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए। तो उसके लिए कैपिटल के अमाउंट के साथ उस पार्टनर को भी आइडेंटिफाई कर दिया जाता है कि इस पार्टनर का इतना कैपिटल, इस पार्टनर का इतना कैपिटल, इस पार्टनर का इतना कैपिटल। सपोज एक पार्टनरशिप फर्म है ABC एंड कंपनी, जिसमें कि 3 पार्टनर हैं, A, B एंड C, एंड तीनों पार्टनर ने अपना अपना कैपिटल लगाया है पार्टनरशिप बिजनेस में। A ने कैपिटल लगा रखा है सपोज 2 लाख रुपए का, B का कैपिटल है सपोज 3 लाख का, और C का कैपिटल है सपोज 1 लाख। अब A, B और C तीनों का कैपिटल आप देख रहे हैं। अब अगर सिंपली हम ये कहते हैं कि ABC एंड कंपनी का टोटल कैपिटल 6 लाख, 2 + 3 5 एंड 1 6 लाख टोटल कैपिटल ABC एंड कंपनी का। बात बिल्कुल सही है कि ABC एंड कंपनी का टोटल कैपिटल 6 लाख ही है, लेकिन क्या इस 6 लाख को देखने से ये पता चलता है कि इसमें A का कैपिटल कितना है, B का कैपिटल कितना है और C का कैपिटल कितना है? आंसर है नो। यानी कि इस 6 लाख सिर्फ लिख देने से, यानी कि फर्म का टोटल कैपिटल लिख देने से ये कतई नहीं आइडेंटिफाई होता है कि इसमें इंडिविजुअली हर एक पार्टनर का अपना अपना कितना कितना कैपिटल है। ये चीज इस टोटल कैपिटल से पता नहीं चलता है। दैट्स वाई कि हर एक पार्टनर का अपना जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है, हर एक पार्टनर का जो अपना कैपिटल है, उस कैपिटल के अमाउंट को उस पार्टनर के नाम के साथ आइडेंटिफाई किया जाता है। दैट मीन्स A का कैपिटल, B का कैपिटल और C का कैपिटल। देखिए एज कैपिटल ऐसे लिखा जाएगा, एज कैपिटल 2 लाख है ना, B's कैपिटल 3 लाख, C's कैपिटल 1 लाख, ऐसे। तो ये तो आपका हो जाएगा कितना? 6 लाख। लेकिन यहां पर क्लियर है कि फर्म का टोटल कैपिटल कितना है? 2 3 5 1 6 लाख, और उस 6 लाख में A का कैपिटल कितना है? 2, B का कितना है? 3 लाख, और C का कितना है? 1 लाख। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो A's कैपिटल, B's कैपिटल और C's कैपिटल लिखे हैं, इसमें A कौन है? पार्टनर। B कौन है? पार्टनर। C कौन है? पार्टनर। अब A की जगह पे आप लिख सकते हैं पार्टनर। दैट मीन्स पार्टनर के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल।
कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर की संख्या एक से ज्यादा होता है और हर एक पार्टनर का अपने कैपिटल से इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन होता है फर्म के साथ। तो चूंकि हर एक पार्टनर का फर्म से सेपरेट ट्रांजैक्शन होता है, तो उन सेपरेट ट्रांजैक्शंस को पार्टनर के अपने सेपरेट कैपिटल के साथ डील किया जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे जरूरी हो जाता है कि हर एक पार्टनर का अपना सेपरेट कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाए। तो आप सिंपली ऐसे इसको याद रखेंगे कि एक पार्टनरशिप फर्म में हर एक पार्टनर्स के द्वारा जो कुछ भी कैपिटल अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है, जिस कैपिटल अमाउंट को हर एक पार्टनर के नाम के साथ सेपरेटली आइडेंटिफाई किया जाता है, दैट सेपरेट कैपिटल अमाउंट इज कंसीडर एज पार्टनर्स कैपिटल। अब यहाँ पे ये जो पार्टनर्स का कैपिटल है, ये पार्टनर्स कैपिटल को आगे अगर हम एक्सटेंड करें तो हर एक पार्टनर का कैपिटल का अकाउंट सेपरेटली मेंटेन होता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि सपोज अगर ए, बी और सी तीन पार्टनर है एक पार्टनरशिप फर्म में, तो हर एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो है वो सेपरेट बनेगा। जैसे कि यहाँ पर ए, बी, सी तीन देखें तो ए का कैपिटल अकाउंट अलग बनेगा, बी का अलग बनेगा, सी का अलग बनेगा। यानी कि एक कैपिटल अकाउंट बना करके आप काम नहीं कर सकते हैं। वो काम होता था सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में एक सिंगल कैपिटल अकाउंट बना करके काम हो सकता है, क्योंकि वहां पे ऑनर की संख्या एक ही है और जो भी कैपिटल है वो एक ही आदमी का है, वो अंडरस्टूड है। बट एक पार्टनरशिप फर्म में जितने पार्टनर उतना कैपिटल और हर एक पार्टनर का अपना अपना अलग अलग कैपिटल और हर एक पार्टनर का अपना अपना ट्रांजैक्शन फर्म के साथ, तो हर एक पार्टनर के अपने ट्रांजैक्शन को अपने कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। दैट्स वाई कि हर एक पार्टनर का अपना अपना सेपरेट कैपिटल अकाउंट मेंटेन होता है। यानी कि यहाँ पे आप एक चीज कंफर्म हो लें कि एक पार्टनरशिप फर्म में जितने पार्टनर्स होंगे उतना पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनेगा। सपोज तीन पार्टनर है ए, बी एंड सी, तो एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट। अगर डी होता तो डीज का कैपिटल अकाउंट भी बनता। अब यहाँ पे इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मेंटेन होगा, यानी कि एक पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा, एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप अकाउंटिंग के तहत पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने का दो मेथड है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, देयर आर टू मेथड्स टू मेंटेन टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देयर आर टू मेथड्स टू मेंटेन टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक पार्टनरशिप बिजनेस में, एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बनाने का दो तरीका है, दो मेथड है। आपको क्वेश्चन में जिस मेथड का जिक्र करेगा आप उस मेथड से बनाएंगे। हम इस पे और आगे बात करेंगे, बट यहाँ से आप समझिए कि एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने का, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने का दो मेथड, दो तरीका है। पहला है आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और सेकेंड है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। There are two methods to maintain partners capital account. First, fixed capital account method, and second one is fluctuating capital account method. These are two methods which may be used to maintain to prepare partners capital account. ये दो मेथड है, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। सबसे पहले हम अभी बात करेंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड का, और ये जब कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड का, और फिर जाके आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग
फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। देखिए फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको फिक्स्ड कैपिटल का मतलब समझना होगा। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब, देखिए आप दोनों मेथड में दो वर्ड देख रहे होंगे, एक वर्ड था फिक्स्ड और दूसरा वर्ड है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड वर्ड का मतलब होता है एनीथिंग विच रिमेन्स कांस्टेंट, दैट मीन्स एनीथिंग विच रिमेन्स अनअल्टर्ड, मतलब कुछ भी ऐसा चीज जो कि सेम रहता है, कुछ भी ऐसा चीज जो कि कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, कुछ भी ऐसा चीज जिसमें कि अल्टरेशन जनरली नहीं होता, मतलब बदलाव उसमें नहीं आता है। ऐसी चीजों को क्या बोला जाता है? फिक्स। मतलब ऐसा कोई भी चीज जो कि जनरली चेंज नहीं होता, जनरली बदलता नहीं, जनरली वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, दैट मीन्स फिक्स्ड। और दूसरा वर्ड था फ्लक्चुएटिंग, जो कि सेकेंड मेथड में, उस पर हम लोग आएंगे, बट वर्ड का मीनिंग आप समझ लें। यहाँ पे दूसरा वर्ड क्या था? फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग वर्ड का मतलब होता है एनीथिंग विच इज चेंज्ड, है ना, रेगुलरली जिसमें चेंज आता है, मतलब जो कि फिक्स जनरली नहीं रहता, जो कि जनरली चेंज होता, अभी कुछ और है, थोड़ी देर बाद कुछ और हो जाएगा, कुछ दिन बाद कुछ और हो जाएगा। दैट मीन्स जिस कोई भी ऐसा चीज जिसमें कि बार बार बदलाव आता है, जल्दी जल्दी बदलाव आता है, ऐसी चीजों को क्या बोला जाता है? फ्लक्चुएटिंग। जो कि कांस्टेंट नहीं रहता, सेम नहीं रहता, फिक्स नहीं रहता, बार बार चेंज होता है, दैट मीन्स फ्लक्चुएट करता है, दैट मीन्स फ्लक्चुएटिंग। और जो हमेशा कांस्टेंट रहता है, दैट मीन्स फिक्स। अब यहाँ पर बात हो रहा है किसी का? फिक्स्ड कैपिटल का। अब जब हम आपको फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग वर्ड का मीनिंग बता दिए, तो यहां से आपको एक चीज समझ में आ गया होगा, फिक्स्ड कैपिटल, तो फिक्स वर्ड का मतलब है, आपको पता चल गया। फिक्स का मतलब ऐसा चीज जो कि चेंज नहीं होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, फिक्स। दैट मीन्स फिक्स कैपिटल मतलब एक ऐसा कैपिटल जो कि फिक्स रहता है, जो कि चेंज नहीं होता है। यही चीज समझे? यस, यही मीनिंग भी है, बट इसमें थोड़ा सा आपको एक कंसेप्चुअल चीज है जिसको समझना है। आप एक चीज समझ लें, कैपिटल को अगर हम देखें, फिक्स कैपिटल को अगर हम देखें, तो सबसे पहले आप इसको सिंपली ऐसे समझिए कि फिक्स कैपिटल मीन्स एक ऐसा कैपिटल जो कि फिक्स रहता है, जो कि जनरली चेंज नहीं होता। बट हम क्या बोले हैं? जनरली चेंज नहीं होता। हम ये नहीं बोले कि कभी भी चेंज नहीं होता, ऐसा नहीं बोले हम। चेंज हो सकता है, फिक्स कैपिटल भी चेंज हो सकता है दो में से किसी एक केस में। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि फिक्स कैपिटल एक ऐसा कैपिटल है जो कि जनरली सेम रहता है, फिक्स कैपिटल एक ऐसा कैपिटल है जो कि जनरली कांस्टेंट रहता है, जो कि अनअल्टर्ड रहता है, जिसमें बदलाव जनरली नहीं आता। लेकिन हमने ये नहीं बोला कि कभी भी बदलाव नहीं आता, ऐसा नहीं बोला, कभी भी नहीं आता, ऐसी बात नहीं है। फिक्स कैपिटल भी चेंज हो सकता है, बट इसको फिक्स्ड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जनरली ये फिक्स रहता है, जल्दी इसमें बदलाव नहीं आता। लेकिन एक फिक्स कैपिटल में बदलाव कब आता है ये समझिए। दो ऐसा सिचुएशन है जिस दोनों में से कोई एक केस आ जाए या दोनों केस हो जाए तो फिक्स कैपिटल भी चेंज हो सकता है। कौन सा केस है वो? फर्स्ट केस है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। जब आपने कैपिटल पहले से लगा रखा है और इसके बाद आप फिर से ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं दैट मीन्स वो आपका एडिशनल कैपिटल है, और जैसे एडिशनल कैपिटल आप लगाएंगे तो कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा। और दूसरा है विथड्रॉल, दैट मीन्स ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, यानी कि जब आप कैपिटल से पैसा वापस निकाल लेंगे, जो कैपिटल लगाए है उसमें से पैसा आप पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल नीड को फुलफिल करने के लिए आप पैसा निकाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। आपने जो कैपिटल लगा रखा है उस कैपिटल से आप पैसा वापस
विथड्रू कर रहे हैं, वापस आप निकाल रहे हैं टू फुलफिल पर्सनल रिक्वायरमेंट, टू फुलफिल पर्सनल नीड, दैट इज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ये दो चीज है, पहला क्या बताया, एडिशनल कैपिटल, और दूसरा बताया ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तो अब ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल या एडिशनल कैपिटल, ये दोनों चीज ऐसा है जो कि फिक्स कैपिटल को भी चेंज कर सकता है। इसलिए आप ऐसे फिक्स कैपिटल को आप ऐसे याद रखेंगे कि फिक्स कैपिटल मीन्स एक ऐसा कैपिटल जो कि हमेशा फिक्स रहेगा, जो कि कभी भी चेंज नहीं होगा, अगर इस दोनों में से कोई एक केस भी ना हो तो। कौन सा केस ना हो, इस दोनों में से कोई भी एक केस ना हो तो, मतलब दोनों का दोनों केस ना हो तो, मतलब ना तो एडिशनल कैपिटल लगाया गया हो और ना ही ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हुआ हो, यानी कि कैपिटल से विथड्रॉल हुआ हो। अगर ये दोनों में से कोई भी चीज नहीं हुआ तो ये कैपिटल हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, फिक्स रहेगा, यानी कि ये कैपिटल चेंज कभी भी नहीं होगा। तो सिंपली आप याद रखेंगे कि फिक्स कैपिटल is a type of capital which remains same, which remains unaltered unless there is case of additional capital introduced or withdrawal against capital or drawings against capital. That means फिक्स कैपिटल एक ऐसा कैपिटल है जो कि फिक्स रहता है, जो कि सेम रहता है, जो कि चेंज नहीं होता है, दो केस को छोड़ के, एडिशनल कैपिटल को छोड़ के और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को छोड़ के। अगर ये दो चीज ना हो तो जो कैपिटल होगा वो कैपिटल क्या होगा, फिक्स कैपिटल ही होगा। अब यहां पे एक चीज सोचने वाली बात है कि एक पार्टनरशिप बिजनेस में, अभी हम आपको फिक्स कैपिटल का मीनिंग बताया है, तो क्या फिक्स कैपिटल का जो मीनिंग बताया है उसमें हम आपको सिंपली बताया है कि एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, अगर ये दो चीज नहीं होता है तो कैपिटल फिक्स रहता है। लेकिन समझने वाली बात यहां पे यह है कि क्या सिर्फ यही दो चीज ऐसा है जो कि कैपिटल को चेंज कर सकता है। कहने का मतलब क्या है, अभी हम आपको डिटेल में समझाते हैं। अब देखिए यहां पे एक है ओपनिंग कैपिटल, एक है आपका एडिशनल कैपिटल, एक है आपका ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, एक है आपका ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, फिर है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर है आपका पार्टनर सैलरी और कमीशन, फिर है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, फिर है आपका शेयर इन प्रॉफिट,
और फिर है आपका शेयर इन लॉस। आप जरा खुद ही सोच के देखिए कि एक पार्टनरशिप फॉर्म में कोई पार्टनर कैपिटल लगाता है तो उस कैपिटल पर जो इफेक्ट पड़ता है वो इफेक्ट इन सारी चीजों पर पड़ता है, इन सारी चीजों का इफेक्ट पड़ता है। बात को समझिए। सपोज ए है, ए एक पार्टनर है जिसने कैपिटल लगा रखा है सपोज 10,000 का। ए कैपिटल लगा रखा है 10,000 का। ये सपोज मान लेते हैं कि ए का ओपनिंग कैपिटल है, ए का ओपनिंग कैपिटल है कितना 10,000। फिर से साल के बीच में ए ने वापस फिर से कैपिटल लगाया 2,000 रुपए का। ये हो गया एडिशनल कैपिटल 2,000 रुपया। इससे कैपिटल बढ़ जाएगा ना जी, यानी प्लस हो जाएगा 2,000। आप इन दोनों चीजों को भी होल्ड कीजिए। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी ए ने जो कैपिटल लगा रखा है इस पे ए को इंटरेस्ट मिला सपोज 500 का। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इससे भी कैपिटल बढ़ेगा। ए को सपोज सैलरी मिल रही है 1,000 का, उससे भी ए का कैपिटल बढ़ेगा। ए को प्रॉफिट में हिस्सा मिला सपोज 500 का, उससे भी कैपिटल बढ़ेगा। या लॉस हुआ तो लॉस में हिस्सा मिला सपोज 200 का, तो उससे कैपिटल घटेगा। ड्राइंग्स किया है, ड्राइंग्स किया है तो उससे भी कैपिटल घटेगा सपोज 100। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो उससे भी कैपिटल घटेगा सपोज 50। आप एक चीज यहां पे देख सकते हैं कि हर एक ट्रांजैक्शन कैपिटल पे इफेक्ट डाल रहा है, यानी कैपिटल को या तो बढ़ा रहा है या फिर कम कर रहा है। हर एक ट्रांजैक्शन किसी से कैपिटल इंक्रीज कर रहा है जो कि प्लस हो रहा है, और किसी से कैपिटल डिक्रीज कर रहा है जो कि माइनस हो रहा है। यानी कैपिटल को इफेक्ट तो सब कर रहा है। यानी कि अभी हम आपको फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग वर्ड बताए थे, उसमें आपको बताए थे कि फिक्स्ड उसको बोलते हैं जो कि फिक्स रहता है, जो कि चेंज नहीं होता, और फ्लक्चुएटिंग वो होता है जो कि जनरली चेंज होता है। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि कैपिटल से रिलेटेड इतना सारा ट्रांजैक्शन, और आप देख सकते हैं कि हर एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कैपिटल पे पड़ रहा है, ओपनिंग कैपिटल पे। कोई इसको बढ़ाता है, कोई इसको घटाता है, आप सामने में देख रहे हैं। तो फिर इतना सारा इफेक्ट होने के बावजूद भी, इतना सारा चीज, इतना सारा ट्रांजैक्शंस है जो कि कैपिटल को कम करता है या बढ़ाता है, इतना सारा ट्रांजैक्शन है, उसके बावजूद भी कैपिटल फिक्स कैसे रह सकता है? सवाल ये उठता है। तो आपको क्या बोले, हम आपको बोले हैं कि अगर एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, इन दो चीजों को इग्नोर कर दिया जाए, अगर ये दो चीज ना हो तो कैपिटल फिक्स होगा, ये बोले। ठीक, तो दोनों को हम इग्नोर कर देते, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। हम क्या कहें कि अगर ये दोनों ना हो तो ये जो कैपिटल होगा वो कैपिटल फिक्स रहेगा। अब यहां पर सवाल आप पूछ सकते हैं कि क्या सिर्फ यही दो ऐसा चीज है जो कि कैपिटल को बढ़ाता है या घटाता है, कि आप कह रहे हैं कि ये दो चीज नहीं होगा तो ये फिक्स रहेगा, और ये बाकी चीज जो है जो कि कैपिटल में प्लस माइनस हो रहा है, ये सब चीज तो बढ़ाता घटाता है?
ये सब तो इफेक्ट डाल ही देगा इस पे? जी नहीं। यहीं से आपका कंसेप्ट शुरू होता है कि अगर ये दोनों चीज नहीं होगा, यानी कि एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल नहीं होगा, तो कैपिटल फिक्स रहेगा। क्यों? इन चीजों का इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, पार्टनर सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट लॉस, क्या इन चीजों का इफेक्ट नहीं पड़ेगा? कि आप कह रहे हैं कि ये दो चीज नहीं होगा तो ये फिक्स हो जाएगा? जी बिल्कुल, इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहीं से कंसेप्ट शुरू होता है कि जब कैपिटल फिक्स होता है तो दो अकाउंट मेंटेन किया जाता है, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स का करंट अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल और पार्टनर्स का करंट अकाउंट याद रखिएगा। व्हेन capital account is fixed, in that case there are two accounts are maintained. First one is partners capital account and second one is partners current account. दो अकाउंट मेंटेन होता है फिक्स कैपिटल के केस में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और आपको बता दें कि हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ये दो चीज नहीं होगा तो ये कैपिटल क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। ये कैपिटल फिक्स रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा। अगर ये दोनों नहीं होगा तो फिर इन चीजों का क्या होगा? क्योंकि ये चीज तो पार्टनर के कैपिटल को चेंज करेगा, तो फिर फिक्स रहने नहीं देगा। जी इसीलिए दो अकाउंट मेंटेन होता है। पार्टनर्स का करंट अकाउंट जो मेंटेन होता है वो मेंटेन होता है इन चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए। मतलब ये हुआ कि जब हम इन चीजों को इसमें शामिल होने देंगे, इन चीजों का इफेक्ट इस पे पड़ने देंगे, तो ना ये जाके इसको चेंज करेगा, तो इसको फ्लक्चुएट करेगा। लेकिन यहां पर सिस्टम ऐसा है कि फिक्स कैपिटल के केस में इन चीजों का इफेक्ट पार्टनर्स के कैपिटल पे ना पड़े, इसलिए इन चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए एक अलग से अकाउंट मेंटेन होता है। दैट अकाउंट इज कॉल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट जो बनता है वो सिर्फ इन चीजों के लिए, यानी कि ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, बस इन चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है। और बाकी जितने भी चीज बचते हैं उन चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनता है। और इसलिए चूंकि इन चीजों का इफेक्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे पड़ता ही नहीं है, इसलिए हम बोले कि अगर सिर्फ ये दोनों ना हो तो ये कैपिटल क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। तो यहां पे आप एक चीज समझ गए होंगे कि फिक्स कैपिटल के केस में दो अकाउंट क्यों बनता है, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का करंट अकाउंट दोनों क्यों बनाया जाता है। अब यहां पे जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का जहां तक सवाल है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में और पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, इसमें हम आपको एक चीज जो क्लियर कर दे। सबसे पहली बात कि जो फिक्स कैपिटल अगर फिक्स कैपिटल का केस है तो आप हमेशा याद रखेंगे कि फिक्स कैपिटल के केस में जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होगा उसका हमेशा और हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा। फिक्स कैपिटल के केस में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा। बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का जब बात आएगी तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। बट यहां पे आप सिंपली याद रखेंगे कि फिक्स कैपिटल के केस में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा, और जब पार्टनर्स के करंट अकाउंट की बात आएगी, देखिए चूंकि दो अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, फिक्स कैपिटल का केस है, दो अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का करंट अकाउंट। तो अगर हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बात करें इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, और पार्टनर्स का करंट अकाउंट का बैलेंस का अगर हम बात करें तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट का
क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। फिर से रिपीट कर रहे हैं हम कि पार्टनर्स का करेंट अकाउंट का जरूरी नहीं है कि हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा, या जरूरी नहीं है कि हमेशा डेबिट बैलेंस भी होगा। पार्टनर्स के करेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि ट्रांजेक्शन किस टाइप का है, सिचुएशन कैसा है। तो अब सवाल यहां पर यह उठता है कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का तो क्रेडिट बैलेंस होता है हमेशा फिक्स कैपिटल के केस में, लेकिन पार्टनर्स के करेंट अकाउंट का हम बताएं जैसा कि डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। बट क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि जो पार्टनर्स का करेंट अकाउंट आप बना रहे हैं उसमें पार्टनर्स के करेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है या फिर डेबिट बैलेंस, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो ये कैसे पता करेंगे? देखिए, जनरली क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है कि पार्टनर्स का करंट अकाउंट का ब्रैकेट में CR लिख देगा, या डेबिट होगा तो DR लिख देगा, जनरली ऐसा लिखा हुआ रहता है। और अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो दूसरा तरीका ये भी है कि अगर पार्टनर्स का करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। और अगर डेबिट बैलेंस होगा तो वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में मिलेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी पार्टनर के करंट अकाउंट का बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिया हुआ है, दैट मीन्स उस पार्टनर का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। और अगर किसी पार्टनर का करंट अकाउंट का बैलेंस अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है, दैट मीन्स उस पार्टनर का करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। बट जनरली क्वेश्चन में ऐसा मेंशन किया हुआ रहता है कि पार्टनर्स का करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस या फिर डेबिट बैलेंस। अब यहां पे एक चीज बता दें कि जब फिक्स कैपिटल का क्वेश्चन होगा उसमें आपको दो अकाउंट बनाना पड़ेगा हमेशा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का करंट अकाउंट। तो दो अकाउंट अगर मेंटेन करना है तो सवाल यहां पर ये उठता है कि आखिर उस दोनों अकाउंट में रिकॉर्ड क्या होगा। रिकॉर्ड दैट मीन्स जब आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाएंगे, तो उस कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में क्या क्या चीज हम लोग लिखेंगे आपके सामने है। सिंपली आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि अगर कैपिटल फिक्स होगा तो फिक्स कैपिटल के केस में जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है उसमें इन तीन चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब फिक्स कैपिटल के केस में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पहला चीज होगा ओपनिंग कैपिटल, बाय बैलेंस BD करके लिखेंगे। दूसरा एडिशनल कैपिटल, क्रेडिट साइड में बाय कैश और बैंक करके लिखेंगे। और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, डेबिट साइड में टू कैश और बैंक करके लिखेंगे। और क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा टू बैलेंस CD। यानी कहने का मतलब ये है कि जब कैपिटल फिक्स होगा तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ इन तीन चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। और चौथा चीज अपने आप निकलेगा क्लोजिंग कैपिटल। इसके अलावे कैपिटल से रिलेटेड जितना भी ट्रांजेक्शन होगा, चाहे वो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या फिर पार्टनर सैलरी और कमीशन हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो या फिर प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, इन तमाम चीजों को पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। अब हम आपको ये तो आपको कंसेप्चुअली बताए, बट आप सिंपली इस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स के करंट अकाउंट, इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स के करंट अकाउंट को बनाने का तरीका बता देते हैं। देखिए, तरीका सिंपल सा ये है कि आप माइंड में एक चीज क्लियर कर लीजिए
कि पार्टनर्स का कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, अगर कैपिटल फिक्स है तो हमेशा क्रेडिट होता है, और करेंट अकाउंट का डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, जो भी होगा क्वेश्चन में दिया होगा। बट एक चीज दिमाग में लेकर हमेशा चलेंगे कि पार्टनर्स का कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है। ये क्या चीज बता रहे हैं हम कि जब आप फिक्स कैपिटल के केस में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट बनाएंगे तो वहां पर कैसे सोच के बनाएंगे, ये चीज हम आपको सिखा रहे हैं। सिंपली आप ये सोचेंगे कि पार्टनर्स का कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है और जितना भी ट्रांजेक्शन्स है उसमें से जिन जिन ट्रांजेक्शन से पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा, जो कि यहां पे प्लस हुआ है, जिस जिस ट्रांजेक्शन से पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज करेगा उन तमाम चीजों को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे या फिर पार्टनर्स के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, जहां पर भी जाने वाला है, बट क्रेडिट साइड में ही दिखेगा। कौन सा आइटम? जो भी आइटम कैपिटल को बढ़ाएगा, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होता है कैपिटल का, और जो भी कैपिटल को इंक्रीज करेगा उसको और क्रेडिट करेंगे। तो इससे ये साफ साफ पता चलता है कि कैपिटल को इंक्रीज करने वाला आइटम कौन कौन सा है। देखिए, पहला है एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल है तो एडिशनल कैपिटल कहां चला जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इसके अलावा इंक्रीज करने वाला क्या है? देखिए, इंटरनेशनल कैपिटल, तो ये कहां जाएगा? पार्टनर्स के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। पार्टनर्स सैलरी और कमीशन, पार्टनर्स कैपिटल को इंक्रीज करेगा, ये कहां जाएगा? पार्टनर्स के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। फिर इसके बाद प्रॉफिट इंक्रीज करेगा, कहां जाएगा? पार्टनर्स के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इसके अलावा बाकी जितना बचता है वो सारा कहीं ना कहीं पार्टनर्स के कैपिटल को डिक्रीज करता है, दैट्स वाई कि वो डेबिट साइड में जाएगा। तो इंक्रीज और डिक्रीज का आप फॉर्मूला दिमाग में रखेंगे कि इंक्रीज करने वाला जो भी ट्रांजेक्शन होगा उन तमाम ट्रांजेक्शन्स को आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और जो भी कैपिटल को डिक्रीज करने वाला ट्रांजेक्शन्स है उन तमाम ट्रांजेक्शन्स को आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। सिर्फ दिमाग में ये रखना है कि कैपिटल अकाउंट में सिर्फ जो इंक्रीज करने वाला है उसमें से एडिशनल कैपिटल क्रेडिट साइड में जाता है, सिर्फ सिंगल एक एडिशनल कैपिटल, और डिक्रीज करने वाले में जो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है वो जाता है कहाँ पे? डेबिट साइड में। बाकी जितना भी इंक्रीज करने वाला होगा वो करेंट अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, और जितना डिक्रीज करने वाला होगा वो सारा सारा करेंट अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। अब इतना करने के बाद हम आपको एक फॉर्मेट बना के दिखाते हैं। देखिए, पहला बताए कि अगर फिक्स कैपिटल का केस, इफ देयर इज ए केस ऑफ फिक्स कैपिटल, तो अगर फिक्स कैपिटल का केस है और क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि यू हैव टू मेंटेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो आप सिंपली समझिए
देखिए फिक्स कैपिटल का क्वेश्चन होगा ना, तो वहां पे क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि आप पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी बनाइए, नहीं। फिक्स कैपिटल का अगर क्वेश्चन है तो आपको सिंपली बोलेगा कि प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो आपको अंडरस्टूड समझ लेना है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ साथ पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, तो यानी कि फिक्स कैपिटल का केस है तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का करंट अकाउंट दोनों बनेगा। तो देखिए आप, सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पार्टनरशिप फॉर्म में दो पार्टनर है ए और बी, और देखिए कैसे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनता है, उसका एक फॉर्मेट आपको दिखाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल के केस में पर्टिकुलर्स ए बी पर्टिकुलर्स डेबिट और ये क्रेडिट। अगर तीन पार्टनर होता सपोज सी, तो एक कॉलम इधर और बढ़ जाता सी, बट यहाँ पे हम लोग दो ही पार्टनर मांग चले, इसलिए ए और बी लेके चल रहे हैं। अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि अगर कैपिटल फिक्स होगा तो फिक्स कैपिटल के केस में जो तीन ट्रांजैक्शन है उन तीन ट्रांजैक्शंस को इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। एक ओपनिंग कैपिटल जो कि इधर आ जाएगा बाय बैलेंस बीटी, ए का जितना होगा वो और बी का जितना होगा वो। क्वेश्चन में ये दिया रहेगा कि ए का ओपनिंग कैपिटल सपोज 1000, बी का सपोज 2000, 1000, 2000, जितना भी दिया रहेगा वो कैपिटल यहाँ पे लिख देंगे ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद कैपिटल को बढ़ाने वाला ट्रांजेक्शन तो काफी सारा है, बट उसमें से सिर्फ कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड क्या होता है, एक एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल जो होगा वो कैपिटल को इंक्रीज करेगा, इसलिए वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो बाय कैश और बैंक, ये क्या हो गया आपका एडिशनल कैपिटल। अब इसके बाद तीसरा चीज था ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल से कैपिटल डिक्रीज करेगा, कैपिटल रिड्यूस होगा, इसलिए वो किधर जाएगा डेबिट साइड में, और यहाँ पर जाएगा क्या चीज टू कैश और बैंक अकाउंट। ये हो गया क्या चीज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। और इसके बाद इसके अलावा इसमें कुछ नहीं जाएगा, अब सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाएगा, इसको बैलेंस किया जाएगा। जैसे 11th में हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे, जैसे 11th में हम लोग डबल कॉलम कैश बुक बनाते थे ना, डबल कॉलम कैश बुक, कैश कॉलम और बैंक कॉलम, उसमें कैसे बैलेंस करते थे, सेम उसी तरीके से यहाँ भी बैलेंस करेंगे। इसका टोटल करके इसमें लिख देंगे, इसका टोटल करके जो टोटल यहाँ आएगा ए का उसको यहाँ पर लिख देंगे, बी का यहाँ पर टोटल करके यहाँ पर लिख देंगे, और उसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये उसका बैलेंस आ जाएगा, और ये हो जाएगा टू बैलेंस सीडी, और ये क्या हो गया क्लोजिंग कैपिटल। बस इसके अलावे और कुछ नहीं होगा। ये आपका हो गया क्या चीज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ये कैश और बैंक। तो ये फिक्स कैपिटल के केस में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आप देखें, लेकिन अगर कैपिटल फिक्स होगा तो फिक्स कैपिटल के केस में पार्टनर्स का करंट अकाउंट जो है वो कैसे बनता है ये देखिए। पार्टनर्स का करंट अकाउंट फॉर्मेट सेम होगा,
पर्टिकुलर्स ए बी इसके बाद जो कि आपको हम बताए हैं कि पार्टनर्स का करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। जो भी बैलेंस होगा वो क्वेश्चन में बताएगा। तो आपको क्वेश्चन बताएगा, उसके अकॉर्डिंग आप उस साइड में लिखेंगे। यानी कि सपोज अगर पार्टनर्स का करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो आप उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और अगर डेबिट बैलेंस है तो इधर लिखेंगे डेबिट साइड में। सपोज पार्टनर्स के करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस BD। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ पे, और अगर डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस BD। लेकिन दोनों में से कोई एक ही बैलेंस होगा, या तो क्रेडिट होगा या फिर डेबिट। तो क्रेडिट होगा तो इस साइड में लिख देंगे, इस साइड में ये नहीं होगा। और अगर डेबिट बैलेंस होगा तो इस साइड में लिख देंगे, इस साइड में नहीं होगा। इफ क्रेडिट NCR, इफ DR, जो भी बैलेंस होगा उसके अकॉर्डिंग उस साइड में लिख देंगे उसको। इसके अलावे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करने वाला जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो सारा क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, और जो भी डिक्रीज करने वाला होगा वो सारा डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। देखिए, कैपिटल को इंक्रीज करने वाला एक था ये एडिशनल कैपिटल, जो कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड हो गया फिक्स कैपिटल के केस में, और एक था ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल जो कि यहाँ रिकॉर्ड हो गया डेबिट साइड में। इसके अलावा जो बचता है, जो कि इंक्रीज करेगा वो करंट अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, और जो डिक्रीज करेगा वो करंट अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। चाहे इधर करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट हो या क्रेडिट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब दिमाग में आ सकता है कि अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो किसको किधर लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस हो तो किसको किधर लिखेंगे, उससे कोई फर्क नहीं है। इधर आपका करंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट हो या फिर क्रेडिट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो इंक्रीज करने वाला होगा वो क्रेडिट में ही जाएगा, जो डिक्रीज करने वाला होगा वो डेबिट में ही जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या क्या इंक्रीज करने वाला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, PL अप्रोप्रिएशन। PL अप्रोप्रिएशन किस चीज के लिए है, प्रॉफिट के लिए। अब यहीं से आपको समझ में आएगा, यहाँ पे हम स्टार लगा देते हैं PL अप्रोप्रिएशन। इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, इस फॉर्मेट को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद PL अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट। इसके बाद डिक्रीज करने वाला ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, PL अप्रोप्रिएशन लॉस। और ये मैक्सिमम चीज है जो कि पार्टनर्स के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड या डेबिट साइड में जाएगा। इसके अलावा आपको कहीं क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मिल सकता। अब इसके अलावा समझिए, इसके बाद क्या किया जाएगा, इसके बाद इसको बैलेंस किया जाएगा। कैसे बैलेंस करेंगे वो डिपेंड करता है कि आपका बैलेंस कौन सा था, ओपनिंग बैलेंस कौन सा था। क्रेडिट बैलेंस था करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, या फिर डेबिट बैलेंस था। जो भी बैलेंस था उस साइड में पहले टोटल करेंगे। अब देखिए यहां पे जिस साइड ज्यादा होगा, आपको बैलेंस करने आता ही होगा, उस साइड टोटल करके और बैलेंस निकाल देंगे। और अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में है, ये है, तो आपका बैलेंस इधर आएगा।
यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस शीट, और अगर डेबिट बैलेंस है तो यहाँ पे इधर आ जाएगा बाय बैलेंस शीट। क्लियर? ये आपका था फॉर्मेट। जब कैपिटल फिक्स होगा तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का करंट अकाउंट, ये चीज कैसे बनेगा और कौन सा आइटम कहाँ दिखेगा। बट यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे, ये जो पीएल अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट उधर है और लॉस इधर है। अब कुछ क्वेश्चंस आप बनाए होंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसमें आप देखे होंगे कि क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल का जिक्र किया होगा। पीएल अप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन में जो टॉपिक हो चुका है हम उसका बात कर रहे हैं, उसका जो क्वेश्चन बनाए होंगे उसमें आप देखे होंगे कि फिक्स कैपिटल का केस होगा। क्वेश्चन बोल देगा कैपिटल इज फिक्स। तो जब फिक्स कैपिटल का केस होगा तो उस क्वेश्चन में आप देखे होंगे कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बना होगा और उस पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट या लॉस का लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन होगा पार्टनर्स के बीच जो बटा होगा, वो प्रॉफिट या लॉस का अमाउंट ट्रांसफर हुआ होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में नहीं, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। यानी कि आप लास्ट में लिखे होंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि कैपिटल कौन सा था क्वेश्चन में? फिक्स कैपिटल था, और फिक्स कैपिटल के केस में ये जितना भी आइटम है ये सारा का सारा किधर रिकॉर्ड होता है? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, प्रॉफिट, लॉस, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये तमाम चीज पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ही रिकॉर्ड होता है। इसलिए याद रखेंगे, कभी भी क्वेश्चन में अगर कैपिटल फिक्स बोलेगा तो ऐसे सिचुएशन में जब आप पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो उस पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको आप पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ही ट्रांसफर करेंगे, या इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इन तमाम चीज़ों को पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ही ट्रांसफर करेंगे। सिर्फ दो चीज़ों को आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, एक आपका एडिशनल कैपिटल और दूसरा ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ये था आपका फर्स्ट मेथड जो कि आपको बता रहे थे हम कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने का दो मेथड होता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और सेकंड था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। यहाँ पे ये आपका कंप्लीट होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। इसके बाद है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। देखिए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड का अगर हम बात करें तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके तहत जो कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है उसमें सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन होता है और वो है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के केस में पार्टनर्स का करंट अकाउंट नहीं बनता, सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। और इन तमाम ट्रांजैक्शंस को सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड कर लिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब ही होता है दोज कैपिटल व्हिच इज चेंज्ड इन एवरी ट्रांजैक्शंस बिटवीन पार्टनर्स एंड फर्म। पार्टनर और फर्म के बीच जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं हर एक ट्रांजैक्शन में कैपिटल चेंज होता है। यहां पे आप देख सकते हैं फिक्स कैपिटल में सिर्फ दो ही ट्रांजैक्शन में कैपिटल चेंज हो रहा है, एक एडिशनल कैपिटल में और दूसरा ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल में। इसके अलावा जितना भी ट्रांजैक्शन था उन ट्रांजैक्शंस को पावर ही नहीं है इसको चेंज करने की। क्यों? क्योंकि ये अलग अकाउंट में रिकॉर्ड हो गया, पार्टनर्स के करंट अकाउंट, इसलिए ये सारा चीज इसको चेंज कर ही नहीं सकता, इसलिए ये फिक्स है। इसलिए बोला गया कि अगर ये दो ना हो, एडिशनल कैपिटल ना हो और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल ना हो, तो ये हमेशा फिक्स ही रहेगा। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एक ऐसा कैपिटल है जो कि हमेशा चेंज होता है, जो कि हमेशा बदलते रहता है, जो कि फिक्स बिल्कुल भी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि
उसमें सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन होता है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का करंट अकाउंट मेंटेन होता ही नहीं है, जिस कारण से इन तमाम चीजों को सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन किया जाता है, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। यानी कि इन सारी चीजों का इफेक्ट पड़ जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे। फिक्स कैपिटल में जो ये चीज, ये पार्ट अलग है, ये चीज कैपिटल में ही शामिल हो जाता है, जिसके कारण ये क्या करता है, उस पर इफेक्ट डाल देता है, जिसके कारण वो कभी भी फिक्स नहीं रह पाता। इसलिए यहां पे आप इसको समझने के लिए हम आपको एक सिंपल सा तरीका बताते हैं कि फिक्स कैपिटल के केस में, चूंकि एक चीज तो यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा कि फिक्स कैपिटल के केस में दो अकाउंट बन रहा है, पार्टनर्स का कैपिटल और पार्टनर्स का करंट अकाउंट। बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन होता है, वो है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। यानी कि पार्टनर्स का करंट अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल केस में नहीं बनता है। तो इसको आप थोड़ा सा एक ट्रिक वाइज आप समझेंगे, फिर हम आपको आगे बताएंगे। ट्रिक वाइज ये समझना है आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में, वो ये कि इन सारे ट्रांजेक्शन्स को जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, इन सारे ट्रांजेक्शन्स को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में एक ही अकाउंट में मेंटेन किया जाता है। यानी कि ये सारा ट्रांजेक्शन फिक्स कैपिटल के केस में दो अकाउंट में मेंटेन है, दो अकाउंट में रिकॉर्ड किया गया है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का जब केस आता है तो वहां पर सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और इन तमाम चीजों को सिर्फ उसी अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। बट हाउ, आखिर कैसे, सवाल ये है। तो देखिए इसका एक सिंपल सा ट्रिक बताते हैं कि फिक्स कैपिटल के केस में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में पार्टनर्स के कैपिटल और पार्टनर्स के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जितना भी चीज रिकॉर्ड होता है फिक्स कैपिटल के केस में, ये दोनों चीज उठ के फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो फिक्स कैपिटल का केस में जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड आप देख रहे हैं और करेंट अकाउंट का जो क्रेडिट साइड देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा उठ के फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में, चूंकि एक ही अकाउंट बनता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ये पूरा सेट उठ के चला जाता है कहां पे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कहां पर, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल केस में। और ये डेबिट वाला सेट जो है ये उठ के चला जाता है कहां पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। ये ट्रिक बताया, बाकी हम आपको फॉर्मेट बना के दिखाते हैं, लेकिन हम आपको ट्रिक बताया ताकि आपको आसानी से बात समझ में आ जाए कि आपको फिक्स कैपिटल का जो फॉर्मेट है पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स के करंट अकाउंट का, उस फॉर्मेट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में और करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो भी चीज दिख रहा है वो दोनों मिलके फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखता है, और इसका दोनों का डेबिट साइड मिलके उसके डेबिट साइड में चला जाता है। बाकी अगर हम फॉर्मेट का बात करें तो इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। कैसा होगा हम आपको दिखाते हैं। देखिए, जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है उसका अगर हम बात करें तो उसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पर्टिकुलर्स ए बी सी
पर्टिकुलर्स ए बी सी, सपोज यहाँ पे हम 3 पार्ट में ले लिए हैं और एक ही अकाउंट बनेगा। अब देखिए इसमें रिकॉर्ड क्या क्या होगा। सबसे पहले हम आपको क्या बताया कि फिक्स कैपिटल के केस में जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में था और करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में था, वो दोनों इकट्ठा एक साथ उठ के इसके क्रेडिट में आ जाएगा। और फिक्स कैपिटल के केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट और करेंट अकाउंट के डेबिट, इस दोनों में जो भी था वो पूरा उठ के इसके डेबिट में आ जाएगा। दैट्स ऑल। यही फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होगा। तो अब देखिए उस फॉर्मेट को करते हैं हम लोग। सबसे पहले फिक्स कैपिटल के केस में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड हम उठाते हैं। क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या था, ओपनिंग बैलेंस था, बाय बैलेंस बीडी। तो यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे। और ध्यान रहे कि यहाँ पे आपको करेंट अकाउंट का बैलेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है ना, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का ही बैलेंस क्वेश्चन दिया रहेगा, करंट अकाउंट का बैलेंस क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस जैसे ही क्वेश्चन में दे देगा तो फिर वो कैपिटल क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। इसलिए आप करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस के बारे में सोचना ही नहीं है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में। क्लियर है? तो सबसे पहले जो आपका फिक्स कैपिटल के केस में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड जो था, उसके क्रेडिट साइड में क्या था, ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी, वो उठा के रख दिया। उसके बाद क्या था, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल था, यहाँ पर आ जाएगा बाय कैश या बैंक, वो आपका आ गया एडिशनल कैपिटल। अब देखिए फिक्स कैपिटल के केस में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में यही दो आइटम था, दोनों उठा के रख दिए। अब पार्टनर्स का जो करेंट अकाउंट था फिक्स कैपिटल केस में, उसके क्रेडिट साइड में आते हैं। उसके क्रेडिट साइड में अगर हम आएंगे तो उसके क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या था, करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे पहले था बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस, वो होगा ही नहीं, इसलिए वो उसका टेंशन ही नहीं लीजिए। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं होगा, इसलिए वो आपको नहीं मिलेगा, उसको आप इग्नोर कर दीजिए। उसके बाद करंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस था, उसके बाद क्या था, उसके बाद था जो भी आइटम कैपिटल को इंक्रीज करता है वो सारा सारा क्रेडिट साइड में था। क्या क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी या पार्टनर्स कमीशन, इसके बाद पीएल अप्रोप्रिएशन यानी कि प्रॉफिट था। इसके अलावा अब आ जाइए डेबिट साइड में। तो जो फिक्स कैपिटल के केस में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट था, उसके डेबिट साइड में क्या था, उसके डेबिट साइड में था क्या चीज, सबसे पहले फिक्स कैपिटल केस में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे पहले था क्या चीज, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है, यानी कि टू कैश और बैंक। इसके बाद वहां पे टू बैलेंस सीडी था फिक्स कैपिटल केस में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। इसके बाद क्या था, टू बैलेंस सीडी, नहीं उसको हम लोग अभी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि बैलेंस निकलेगा लास्ट में, तो उसको इग्नोर कर दिए। अब आ जाइए करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। करंट अकाउंट के डेबिट साइड में आपको मिलेगा क्या चीज, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, टू ड्राइंग्स, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और टू पीएल अप्रोप्रिएशन, जो लॉस में सेल होगा वो, दैट्स ऑल। इसके अलावा और कुछ नहीं। और ध्यान रहे यहाँ जो पीएल अप्रोप्रिएशन बाय और यहाँ पर टू पीएल अप्रोप्रिएशन देख रहे हैं, दोनों हो सकता है, दोनों में से कोई एक ही होगा, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस। अगर प्रॉफिट का केस होगा तो यहाँ पर बाय पीएल अप्रोप्रिएशन, यहाँ पे ये नहीं होगा, और लॉस का केस होगा तो यहाँ टू पीएल अप्रोप्रिएशन होगा, यहाँ नहीं होगा। और फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको जैसे बैलेंस करते हैं तो बैलेंस कर देना है, यहाँ पर बैलेंस निकल जाएगा। बट एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जो बैलेंस करेंगे हमेशा हर एक पार्टनर का इंडिविजुअल अपना अपना बैलेंस, इकट्ठा एक ही बार सबका बैलेंस नहीं करेंगे, ए का अलग बैलेंस करेंगे, बी का, फिर सी का। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि ए का क्रेडिट साइड ज्यादा हो, डेबिट साइड कम हो, तो ए का इधर बैलेंस आएगा।
हो सकता है बी का डेबिट ज़्यादा हो, क्रेडिट कम हो, तो इधर बैलेंस आ जाएगा। हो सकता है सी का क्रेडिट ज़्यादा हो, डेबिट कम हो, तो डेबिट साइड में बैलेंस आएगा। तो इसलिए एक ही बार बैलेंस करेंगे तो गलती होने का चांस होता है, इसलिए हर एक पार्टनर का इंडिविजुअली हमेशा बैलेंसिंग करेंगे। ये आपको हम बताया है कि कभी भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो हर एक पार्टनर का सेपरेटली आप पैसेंस रख के बैलेंस करेंगे। और साथ ही साथ एक चीज़ यहाँ पर जो सीखने वाली बात है वो ये कि फिक्स कैपिटल के केस में आपको हम बताए थे कि फिक्स कैपिटल के केस में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस ही होता है, बट हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में बता रहे हैं कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का जरूरी नहीं है कि हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का अगर केस होगा तो पार्टनर्स के किसी भी पार्टनर का हो सकता है क्रेडिट बैलेंस आ जाए, हो सकता है किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस आ जाए, डिपेंडिंग अपॉन कि उसका कौन सा साइड ज़्यादा होता है। इसलिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में ये चीज़ फिक्स नहीं है कि हर एक पार्टनर का कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस ही होगा, पार्टनर का कैपिटल का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि जैसा वहाँ पर हम बताए थे करंट अकाउंट में सेम चीज़ जैसा कि यहाँ अभी बताए हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो चीज़ अभी हम बताए हैं कि पार्टनर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, यही सेम चीज़ फिक्स कैपिटल के केस में पार्टनर्स के करंट के लिए बोले थे हम कि पार्टनर्स के करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस का। तो वहाँ पर हम ये भी बताए थे कि पार्टनर्स के करंट अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, और डेबिट बैलेंस होगा तो एसेट साइड में। यही सेम रूल यहाँ भी है। आप याद रखेंगे कि आपका जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में, जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, अगर उस पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आएगा तो उस क्रेडिट बैलेंस को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा, और अगर डेबिट बैलेंस होगा तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखा जाएगा। और साथ ही साथ कभी कभी क्वेश्चन में जब आप आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में या कुछ चैप्टर बाद जब आपको क्वेश्चंस मिलेगा तो उसमें आप देखेंगे कि फिक्स कैपिटल का जनरली जो क्वेश्चन होगा जहाँ पे आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों बना रहे होंगे, वहाँ पे देख रहे होंगे आपको ऐसा मिलेगा कि बैलेंस ट्रांसफर हो रहा है। बैलेंस ट्रांसफर हो रहा है मतलब जो पार्टनर्स का करेंट अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो देखेंगे कि ट्रांसफर हुआ है कहाँ पे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। जी, तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि पार्टनर्स का करेंट अकाउंट का जो बैलेंस होगा उस बैलेंस को आप कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे, है ना। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के करेंट अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा। और कैसे ट्रांसफर होगा वहां पे जब टॉपिक आएगा तो हम आपको बता देंगे, वहां पे करके देख लीजिएगा, उसकी जरूरत अभी आपको नहीं पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो क्वेश्चन करते वक्त क्वेश्चन में हम क्या मान के क्वेश्चन बनाएंगे, क्या मान के बनाएंगे मतलब ये कि फिक्स कैपिटल का क्वेश्चन मान के उसको सॉल्व करेंगे या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का, यानी कि क्वेश्चन में जो कैपिटल दिया रहेगा उस कैपिटल को हम फिक्स मानेंगे या फिर फ्लक्चुएटिंग। देखिए सबसे पहली बात तो आपको मैं एक चीज बता दें कि अगर कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है और अगर कैपिटल फिक्स होगा तो जनरली क्वेश्चन में ये इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि हाँ कैपिटल फिक्स है, या अगर फिक्स नहीं बोल रहा है तो क्वेश्चन में आपको पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स के करेंट अकाउंट का भी बैलेंस दिखेगा, और जैसे ही पार्टनर्स का कैपिटल और करेंट अकाउंट दोनों का बैलेंस दिखा मतलब कैपिटल फिक्स समझिए। तो क्या बताएं हम आपको, या तो फिक्स बोलेगा या पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट दोनों का बैलेंस क्वेश्चन में मिलेगा, तो भी आपको फिक्स ही समझना है। और तीसरा केस ये हुआ कि ना तो फिक्स बोल रहा है और ना ही
पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है और फिक्स भी नहीं बोल रहा है, तो आप क्वेश्चन में श्योर रहिए कि वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का ही क्वेश्चन होगा। और आपको बता रहे हैं जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो तो वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का ही क्वेश्चन होता है, बशर्ते कि पार्टनर्स का करंट अकाउंट का बैलेंस ना दिया हुआ हो। क्लियर है? इसलिए आप कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले ये जरूर क्वेश्चन में कंफर्म हो लेंगे कि यह क्वेश्चन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का है या फिक्स कैपिटल का है या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का। बट जनरली फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है, बट आप इस चीज़ को प्रॉपरली देख के फिर सॉल्व करेंगे। अगर फिक्स कैपिटल का होगा तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट मेंटेन करेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का होगा तो आप सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे। दोनों का कंसेप्ट आपको बताया है, दोनों का फॉर्मेट आपको बताया है और सारा चीज़ आपको हम क्लियर किए हैं। आप इस वीडियो को देखेंगे, इसको समझेंगे और इसका क्वेश्चंस करेंगे और अगर इस पर कोई डाउट होता है तो उस डाउट को क्लियर करेंगे और जल्दी करेंगे। लास्ट वाला वीडियो चूँकि काफ़ी लंबा था इसलिए थोड़ा सा टाइम भी आपको हम ज़्यादा दिए, बट ये वीडियो काफ़ी लंबा नहीं है इसलिए इसमें आपको टाइम ज़्यादा नहीं मिलने जा रहा है। आप इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करके रिपोर्ट करेंगे और क्वेश्चंस करके रिपोर्ट करेंगे और अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ के जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करेंगे ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपको सेंड कर सकें। और आखिरी बात इसमें ये कि इसमें 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक में। इस टॉपिक का जो भी क्वेश्चंस होगा वो क्वेश्चन तो आपको होमवर्क में है। इसके अलावे आपको हम बता दें कि इस पर 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। एक कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ये थ्योरी में पूछा है कई बार। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। देखिए आपके बुक में भी ये डिफरेंस जरूर दिया होगा और आपको हम इतना सारा चीज़ समझाए भी हैं। आप इन तमाम चीज़ों के आधार पर इस दोनों का डिफरेंस कॉलम वाइज आप बनाएंगे और अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो आप हमसे ज़रूर पूछेंगे। इसलिए ये चीज़ आपके ऊपर हम छोड़े हैं ये चीज़। और इसके बाद क्वेश्चन जो है टीएस के बारे में और एसकेसी में दोनों में हेडिंग देके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हेडिंग देके इसका क्वेश्चंस होगा। उस क्वेश्चंस को आप जल्द से जल्द क्लियर करेंगे और अगर आपको क्वेश्चन ना मिले या होमवर्क क्लियर ना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है, फिर हम आपको बता देंगे। बट आपके बुक में है हेडिंग दिया होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्वेश्चंस होगा। उस क्वेश्चंस को आप करेंगे और करके रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।